देश में लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम 80 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.21 रुपये प्रति लीटर पर आ गए हैं, जबकि डीजल का भाव 86.67 रुपये प्रति लीटर से महंगा होकर अब 87.47 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम 137 दिन बाद बढ़ाए गए हैं और इससे पहले 4 नवंबर को देश में ईंधन के दाम बढ़े थे। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो चुकी हैं और आपके लिए गाड़ी की टंकी फुल करवाना महंगा हो गया है। भारतीय पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज पेट्रोल के रेट 109.98 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 110.82 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुके हैं, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जो 4 महीने से 94.14 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। आपको बता दें, दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 96.21 रुपये प्रति लीटर पर आ गए हैं और दिल्ली में आज डीजल 87.47 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल के रेट 110.82 रुपये पर आ गए हैं और डीजल के रेट 95 रुपये प्रति लीटर पर आ गए हैं। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.51 रुपये हो गए हैं और डीजल 90.62 रुपये प्रति लीटर से बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल का भाव 102.16 रुपये हो गया है और डीजल 92.19 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दिल्ली से सटे एनसीआर के नोएडा शहर में पेट्रोल 95.29 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.9 रुपये प्रति लीटर हो गया है और डीजल के रेट 86.80 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 87.6 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। गाजियाबाद में पेट्रोल 95.29 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.9 रुपये प्रति लीटर हो गया है और डीजल के रेट 86.80 रुपये प्रति लीटर से 87.6 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। बता दें कि राज्य स्तर पर वाहन ईंधन पर लगने वाले वैट की अलग अलग दरों की वजह से अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं। 3 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर थी। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा के रेट पर बिक रहा है। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मोदी सरकार फिर एक बार अपनी नीति, जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है, वो उन्होंने जाहिर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात, कल जब ये प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया 0.6% और फिर हर 3 महीने को उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली, यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रशिया से वो भी 1% भी नहीं होता साल को, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर
ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। 10,000 करोड़ अगर गरीबों से ले रहे हैं तो ये अन्याय है, इसके लिए हम लड़ेंगे। और दूसरी बात, आज हमारे पार्टी की ओर से शक्ति सिंह जी ने 267 नोटिस दिया था, वो हम उठा रहे थे, तो उस वक्त हमारे चेयरमैन साहब अडजर्न कर दिए 1 घंटे के लिए। यानी जो चीज़ हम पहले ही उठा रहे थे, नोटिस भी दिए थे 267 में, इसके ऊपर चर्चा करना भी चाहते थे और अपनी बात को भी बताना चाहते थे, लेकिन वो मौका भी हमको नहीं मिला। फिर भी हम 12 बजे जब फिर हमारी पार्लियामेंट जम जाएगी, राज्यसभा, हम वहाँ पर, और हमारे दादा लोअर हाउस में शर्मा साहब हैं, शक्ति सिंह जी है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, पूरे एक होकर, एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे और किसानों को, गरीबों को, सबको रिलीफ मिले जैसा। इसके अलावा और एक बात, एलपीजी भी 50 रुपये बढ़ा, केरोसिन वो भी बढ़ा दिए। यानी गरीबों को जो आवश्यक होती है, उन आवश्यक चीज़ों को उन्होंने सब बढ़ा दिया है। पेट्रोल तो एक तरफ, एलपीजी दूसरे तरफ, केरोसिन तीसरे तरफ, और ऊपर से एक्साइज ड्यूटी तो खूब उन्होंने लूटा। तो ये बात हम सदन में भी उठाएंगे और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। एक मिनट, अधीर रंजन। हमारी पार्टी की तरफ से पिछले दिन 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये अंदेशा जताए गए थे कि चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन के दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। आज मोदी जी सरकार की इस तरीके की एक तरफा दाम वृद्धि से हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। आप एक चीज थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा, जब हमारी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 8 कमाने के सारे इंतजाम कर चुके हैं, तो इस तरीके की गरीबों की शोषण जिस ढंग से बेरहमी से किया जा रहे हैं, इसके विरोध में हम खरा उतरेंगे। लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर, चाहे हमें वोट में जो नतीजा निकले, लेकिन आम लोगों के लिए संघर्ष करना और आम लोगों की बात रखने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। शर्मा जी, खड़गे जी और अधीर रंजन जी ने बता दिया विस्तार में। वोट के बाद सरकार ने चोट करी है गरीब पर। इट्स वेरी क्लियर दैट द गवर्नमेंट वाज जस्ट वेटिंग फॉर द इलेक्शन रिजल्ट्स टू बी आउट, एंड वंस अगेन दे हैव डन व्हाट दे हैव डन फॉर द लास्ट 8 years, hurting the poor without any justification. Our colleagues will give out the details, but in the last 8 years, 26 lakh crores they have earned by raising the central excise duties. Gas prices have burdened the households and our women. When you look at the price of crude per barrel in the international market yesterday was $108, and in 2014 in May, when Shri Narendra Modi and this government assumed office, it was exactly $108, but the price in Delhi or national average then was 71, but to my memory in Delhi it was 69, and below 60 at that time was the diesel price. You look at the gas prices then. So if the previous governments could manage without hurting the poor, what justification this government has? They have mismanaged the economy, and when they want to raise some resources, it is to loot the poor, to hurt the poor. That is where they are more worried about.
They can give all tax reliefs to those who do not need, to the rich ones, but this is what the poor get. So we will continue to protest and raise this voice. थैंक यू. चाकण पोलीस स्टेशनचं हे लॉकअप आहे. पिंपरी चिंचवड मध्ये चाकण पोलीस स्टेशन आहे, तिथलं हे लॉकअप आहे. त्या लॉकअप मधून आज सकाळी पहाटे आरोपीने इथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर आरोपी कशा पद्धतीने पळून गेला याचा एक आपण डेमो या ठिकाणी पाहू. तर कसा गेला दाखव. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि तर इथून पुढे पण आपण सर्वांनी भविष्यात जे ठाणे इन्चार्ज असतील, अंमलदार असतील, लॉकअप गार्ड यांनी काळजी घेतली पाहिजे. आता आम्ही या ठिकाणी प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून इथं आमच्या इथून दरवाजातून जास्त अंतर राहिलं होतं, तर या ठिकाणी आम्ही पट्ट्या वगैरे मारून घेतोय. प्लस पूर्ण लॉकअपला आम्ही आता जाळी वगैरे बसून घेतोय. तर इथून पुढे सगळ्या ठाणे अंमलदार इन्चार्ज यांनी सुद्धा असे प्रिव्हेंटिव्ह थोडंसं काळजी घेणं गरजेचं आहे आणि तशा प्रतिबंधात्मक उपाय करणं आवश्यक आहे. धन्यवाद.